सेवाजाओ साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल उइके। आप जानते हैं कि आपके बीच में नई नई जानकारी लेकर आता हूं और आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज की जो टॉपिक है, एक गधे और शेर के बीच में जिस तरह से घास को लेकर जो चर्चा होती है उसके बारे में है। ये कहानी आपको बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर सुनिए। साथियों, एक जंगल का राजा शेर होता है और उसके साथ ही कई ऐसे शेर होते हैं और वहाँ के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें से एक गधा होता है। एक दिन उस गधे को ये सोचता है, एक राजा शेर के साथी वाले दूसरे शेर से पूछते हैं और कहते हैं कि घास नीली होती है, घास नीली होती है। शेर कहता है, नहीं, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि घास हरी होती है। इस बात को लेकर वो इतने आपस में झगड़ जाते हैं कि बात जंगल के राजा शेर तक पहुंच जाती है और झगड़ते झगड़ते वो आपस में राजा के पास जाते हैं। चलो हम राजा के पास पूछेंगे कि घास नीली होती है या हरी होती है। जाते हैं तो गधे सबसे पहले कहता है, राजन साहब जी, मैं इतने वर्षों से घास को खाते आ रहा हूँ, मुझे पता है कि घास नीली होती है। राजा कुछ नहीं बोलते, दोनों की बातों को सुनते हैं और बाद में शेर बोलते हैं कि राजा साहब जी, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, खाता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि घास हरी होती है। अब वो दोनों आपस में वहीं लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो जो जंगल के राजा होते हैं, शेर होते हैं, वो उनके इस परिस्थिति को, बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखते हुए एक फैसला सुनाते हैं। क्या फैसला? आप जानिए जरूर, बहुत मजा आने वाला है। वो ये फैसला सुनाते हैं कि घास नीली होती है। गधे इतनी खुशी छा जाती है उसमें, इतनी खुशी छा जाती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल में कहते हैं, देखो मैं जीत गया, घास नीली होती है, देखो मैं जीत गया, घास नीली होती है, मैं कहता था कि घास नीली होती है। इस तरह से चिल्लाते हुए वो सारे जानवरों को, सारे जंगल में एकदम खुशियाँ मना रही होती है। लेकिन और वहाँ से वो गधे चिल्लाते हुए चले जाते हैं कि मैं जीत गया, लो मैं जीत गया। पहले से ही कह रहा था घास नीली होती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो शेर होता है, जो राजा के साथी एक शेर होते हैं, वो वहीं रहते हैं और कहते हैं, देखिए राजा साहब जी, आप जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर भी आप गधे के सामने कह रहे हैं कि घास नीली होती है। तो जो राजा साहब जी होते हैं, शेर होते हैं, जंगल के राजा होते हैं, वो कहते हैं कि मैं सज़ा आपको इसलिए नहीं सुनाया कि घास हरी होती है नीली होती है, क्योंकि उसको सज़ा सुना दिया जाता है 3 साल का कारावास। तो शेर बोलते हैं कि राजा साहब जी बोलते हैं कि मैं आपको पनिशमेंट या सज़ा इसलिए नहीं सुनाया कि घास हरी होती है या नीली होती है, मैं आपको सज़ा इसलिए सुनाया कि आप बहस किससे कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि घास हरी होती है, लेकिन आपको इसलिए सज़ा सुनाया कि आप बहस किससे कर रहे हैं। अरे वो गधे हैं ना, अब गधे के साथ आप बहस करेंगे तो गधे ही होंगे ना, इसलिए मैं सज़ा सुनाया।
ये होता है। साथियों, इस कहानी में हमें यही भाव निकल कर आता है कि हमें घास हरी या नीली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है और अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती हैं, एक दूसरे की जान लेने में उतारू हो जाते हैं। इसीलिए हमें हरी और नीली के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि बहस किससे हो रही है। इसलिए राजा ने जो फैसला सुनाया, उनको लगता था कि सब गलत है, लेकिन उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि बहस आप किससे कर रहे हैं। अब वो गधे हैं तो गधे ही रहेंगे ना। इसलिए साथियों, आज दिनों दिन हमें हमारी दैनिक जीवन में संभल कर और सोचकर विचार कर बहस करनी चाहिए, अन्यथा ऐसे हरी नीली वाली जो बहसें हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकलता, इनका कोई रहस्य नहीं होता। इसलिए मेरे समस्त साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमें हरी और नीली के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सबसे पहले यही देखना है कि हम बहस किससे कर रहे हैं, किस टॉपिक पर कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई मतलब नहीं है हरी और नीली। इसलिए क्योंकि सभी जानते हैं ना, घास तो हरी होती है, लेकिन इसका जो भाव है, आप सोचिए, जानिए, समझिए, आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगी। इसलिए मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करते हुए समस्त साथियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा अगर कोई बहस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस बहस को समझिए, जानिए, और चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, फिर आगे बढ़िए। इसलिए समस्त मेरे साथी भाई हैं, मैं समस्त मेरे जितने भी युवा हैं, सभी को कहना चाहूँगा कि समझिए, जानिए, विचारिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़देव, सत साहिब, जय भीम।